नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। अशरफ के साले सद्दाम ने प्रयागराज में उसका काफ़ी काम संभाल लिया था, लेकिन अशरफ के बरेली जेल जाने के बाद वह पूरे प्रदेश से वसूली करने लगा था। अशरफ के नाम पर होने वाली पूरी वसूली सद्दाम ही मैनेज करता था। बरेली को ही उसने अपना नया ठिकाना बना लिया था। बरेली जेल में अशरफ के ऐशो आराम की पूरी सेटिंग सद्दाम को ही देनी थी। उसने सिपाहियों से लेकर जेल के अफसरों से साठगांठ कर रखी थी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी जब अशरफ से मिलने गए तो सद्दाम ने ही जेल के अंदर घंटों रुकने की सेटिंग कराई थी। बाहर होटल से लेकर तमाम इंतजाम उसी का था। अशरफ की शादी के बाद उसकी पत्नी जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता में बनी नहीं। इसके बाद जैनब अपने मायके चली गई तो फिर कभी वापस नहीं लौटी। अशरफ भी ज़्यादातर समय ससुराल में बिताने लगा। यही वो समय था जब अशरफ ने अतीक से अलग हटकर काम करना शुरू किया। विभाजित जमीन के धंधे से ही अशरफ पैसा कमाने लगा तो उसका साला सद्दाम उसका नायब बन गया। अतीक के जेल जाने के बाद सद्दाम खुलकर वसूली करने लगा। अशरफ भी फरार हो गया था। सद्दाम पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर वसूली और रंगदारी वसूलने लगा। उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अशरफ की गिरफ्तारी के बाद जब उसे बरेली जेल भेजा गया तो सद्दाम ने वहां अपना नया ठिकाना बना लिया। उसने स्थानीय अपराधियों से दोस्ती बनाई ही यहाँ से भी तमाम लोगों को बरेली ले गया। कुछ ही समय में उसने जेल में ऊपर से लेकर नीचे तक जबरदस्त पैठ बना ली। बरेली जेल में अशरफ को ऐशो आराम की सारी चीज़ें मुहैया कराई थी। प्रयागराज से जितने लोग उससे मिलने जाते थे वो घंटों अशरफ से अकेले मिल पाते थे। सद्दाम पर कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 4 प्रयागराज में और 3 बरेली में दर्ज हैं। कुल मुकदमों में 3 मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के भी मामले शामिल हैं। एसटीएफ की पूछताछ में सद्दाम ने बहन जैनब को लेकर खुलासा किया कि वह प्रयागराज से दिल्ली तक कई शहरों में लगातार ठिकाने बदल बदल कर रह रही है। वह मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रही है, इस कारण वह वर्तमान लोकेशन नहीं जानता। सद्दाम को उमेश पाल हत्याकांड के पल पल की अपडेट थी। उसने हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही बरेली छोड़ दिया था। वह सबसे पहले मुंबई पहुंचा था। वहां भीड़ भरे बाजार में कई दिन रहा। फिर वह कर्नाटक के अलग अलग शहरों में भी रहा। अक्सर वह दिल्ली आ जाता था। यहीं उसकी कई बार बहन जैनब से मुलाकात हुई। एक बार तो दिल्ली के मॉल में दोनों को ट्रेस किया गया था। सद्दाम न सिर्फ लगातार ठिकाने बदल रहा था बल्कि मोबाइल भी बदल देता था, इसीलिए पुलिस उस तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। सद्दाम की कई लड़कियों से दोस्ती थी। वह अक्सर नए नंबरों से प्रयागराज की 3 और दिल्ली की एक लड़की से बात करता था। एसटीएफ ने चारों लड़कियों के नंबरों को सर्विलांस पर लगाया था। कुछ दिन पहले ही उसने दिल्ली वाली दोस्त को बताया था कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा। इसके बाद एसटीएफ ने लड़की के घर के आसपास पूरी घेरेबंदी कर रखी थी और गुरुवार को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।